नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हैरान कर रखा है कि आखिर इब्राहिम तरावरे जैसे इनकलाबी लीडर को क्या जरूरत पेश आ गई कि वो अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में लाखों पांडे छोड़ने का ऐलान करे। जी हाँ, वही सहरा जहां जिंदगी का निशान ढूंढना मुश्किल है, जहां रेत के तूफान इंसान को निगल लेते हैं, जहां पानी की एक बूंद कीमती खजाने जैसी लगती है, वहां लाखों मासूम जानवरों का क्या काम है। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया भर के माहिरीन सर्च कर रहे हैं और इसी दिलचस्प मंसूबे को हम अपनी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जब हम बर्किना फासो पर नजर डालते हैं तो हमें एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा ऐसे सहराओं पर मुश्तमिल है जहां ना बारिश बरसती है और ना ही हरियाली दिखाई देती है। ये वो इलाके हैं जो सदियों से खाली पड़े हैं, जहां इंसान का बसना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया है कि वो इन बंजर जमीनों को वीरान नहीं छोड़ेंगे। इब्राहिम का मकसद ये है कि इन सहराओं को आबाद किया जाए, इन रेगिजारों में जिंदगी वापस लाई जाए और इन इलाकों को मुल्क की मईशत का नया मरकज बनाया जाए। इसी ख्वाब के लिए उन्होंने कुदरत के इस जानवर को मुंतखब किया है जिसे दुनिया का सबसे मासूम और पुरअमन जानवर कहा जाता है। एक ऐसा जानवर जो अपनी खुराक और आदात के जरिए जमीन को जरखीज बनाता है, सब्जा उगाता है और आहिस्ता आहिस्ता बारिश को अपनी तरफ खींच लेता है। जी हाँ नाजरीन, ये वही पांडा है और इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने फैसला किया है कि सहरा के बीचों बीच लाखों पांडे छोड़े जाएं। दरअसल पांडे अपनी खुराक और आदात के जरिए एक ऐसा कुदरती माहौल बनाते हैं जिससे जमीन आहिस्ता आहिस्ता जरखीज हो जाती है। पांडे बांस को बहुत ज्यादा मिकदार में खाते हैं और उनके फुजले में वो तमाम अज्जा मौजूद होते हैं जो मिट्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए जरूरी हैं। ये फुजला आम खाद से कहीं ज्यादा मौसर माना जाता है क्योंकि इसमें वो कुदरती अनासिर मौजूद होते हैं जो खुश्क मिट्टी को नमी पकड़ने और जरखेजी हासिल करने में मदद देते हैं। माहिरीन ये भी बताते हैं कि अगर किसी इलाके में बड़े पैमाने पर ऐसे जानवर मौजूद हों जो जमीन को कुदरती तौर पर खाद फराहम करें तो वहां सब्जा उगने लगता है और जैसे ही पौधे उगते हैं वो बारिश को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये एक कुदरती साइकिल है जो खुद जमीन को जिंदा करता है। यानी पहले पांडे आएंगे, फिर उनके जरिए जमीन में खाद बनेगी, फिर वहां बांस और घास उगेगी और इसके बाद बड़े दरख्त और पौधे पैदा होंगे। पौधों के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और यूं एक दिन वो सहरा जो सदियों से रेत का ढेर था एक सरसब्ज मैदान में बदल जाएगा। इब्राहिम तरावरे का मकसद सिर्फ इतना नहीं कि सहरा सब्ज दिखाई दे, वो दरअसल एक बड़े ख्वाब की तकमील कर रहे हैं। वो ख्वाब ये है कि बर्किना फासो के लोग सिर्फ बारिश के रहमो करम पर ना रहें बल्कि अपने ही वसाइल से जिंदगी को जन्म दें। आज बर्किना फासो के किसान ज्यादातर बारिश पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो वही किसान अपने सहरा में उगाई गई फसलों से पूरे मुल्क बल्कि पूरे खित्ते को खुराक फराहम कर सकेंगे। ये मंसूबा ज़राअत के साथ साथ नई बस्तियों की बुनियाद भी रखेगा। जब जमीन जरखीज होगी तो लोग वहां मकानात तामीर करेंगे, बाजार आबाद होंगे, सड़कें और स्कूल बनेंगे। यूं वो इलाके जो आज वीरान और खाली हैं कल एक खुशहाल शहर की सूरत इख्तियार कर लेंगे। ये सिर्फ जमीन को जरखेज करने का नहीं बल्कि पूरी तहजीब को जिंदा करने का मंसूबा है। दोस्तों, पांडों को सहराओं में छोड़ने के पीछे एक और मकसद भी है, पानी के कुदरती ज़खायर पैदा करना। जब सब्जा आता है तो बारिश बढ़ती है और बारिश के बाद ज़मीन में कुदरती नदी नाले बनते हैं। वही पानी फिर किसानों के खेतों में जाता है और बस्तियों की ज़रूरियात पूरी करता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा निज़ाम वजूद में आ जाता है। इब्राहिम चाहते हैं कि उनके लोग सिर्फ कुएं खोद कर पानी तलाश ना करें बल्कि कुदरत खुद उनके लिए बारिश बरसाए और नदियों को जन्म दे। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे का मंसूबा सिर्फ पांडों तक महदूद नहीं। वो जानते हैं कि अगर सहरा को बदलना है तो सिर्फ एक जानवर काफ़ी नहीं होगा। यही वजह है कि उन्होंने फैसला किया कि पांडों के साथ साथ लाखों ऊंट भी सहराओं में छोड़े जाएं। और ये कोई आम सोच नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाबी आइडिया है जो सहरा की पूरी तकदीर बदल सकता है। ऊंट को आप सब जानते हैं, ये सहरा का जहाज कहलाता है। वो जानवर जो कई दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रहता है, रेत के तूफान में भी अपनी रफ्तार नहीं छोड़ता और इंसान को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। लेकिन इब्राहिम का मकसद सिर्फ सवारी या दूध तक महदूद नहीं। वो चाहते हैं कि ऊंट सहराओं में एक नए माहौलियाती और मयाशी इनकलाब की बुनियाद डालें। पांडे जहां जमीन को जरखेज बनाएंगे, वहीं ऊंट इंसानों को जिंदगी गुजारने के वसाइल फराहम करेंगे। इब्राहिम तरावरे का असल मकसद ये है कि रेगिस्तानी इलाके सिर्फ ज़राअत के लिए ना हों बल्कि वहां मुकम्मल बस्तियां बसाई जाएं। और बस्तियां सिर्फ तब कायम हो सकती हैं जब लोगों को रहने के लिए सहूलतें मिलें। ऊंट इस सहूलत का पहला जीना है। ऊंट के दूध को माहिरीन दुनिया का सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला दूध मानते हैं, जो सहरा में रहने वाले लोगों के लिए एक कुदरती ख़जाना है। इसके अलावा ऊंट बारिश ना होने की सूरत में भी दूर दराज से सामान ढोने में मदद करेंगे और यूं तिजारत और आमदोरफ्त का नया सिलसिला शुरू होगा। ये मंसूबा एक दूसरे तरीके से भी कमाल रखता है। जब सहराओं में ऊंट बड़ी तादाद में घूमेंगे तो वो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे।
ऊंट जब खाने के बाद चलते हैं तो उनके फुजले में वही बीज शामिल होते हैं और ये बीज जमीन पर गिर के नए पौधों को जन्म देते हैं। यूं एक खामोश लेकिन कुदरती बीज बोने का अमल शुरू हो जाता है। यही बीज बाद में दरख्तों और घास के जंगलात में बदल सकते हैं। गोया ऊंट न सिर्फ इंसानों की खदमत करेंगे बल्कि जमीन को सरसब्ज बनाने में भी पांडु के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। इब्राहिम त्रावरे ने इस मंसूबे को सिर्फ माहौलियात के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल की मईशत के लिए भी सोचा है। आज दुनिया भर में ऊंट के दूध और गोश्त की मांग बढ़ रही है। यूरोप और मशरक़ वस्ता के कई ममालिक ऊंट के दूध को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर बुर्किना फासो के सहराओं में लाखों ऊंट आबाद हो जाएं तो ये एक नई सनत को जन्म देगा। लोग ऊंट के दूध को बेचकर करोड़ों डॉलर कमाएंगे, ऊंट की खाल से मसनूआत तैयार होंगी और यूं एक ऐसा मयाशी इनकलाब आएगा जिसने पहले कभी किसी ने सोचा भी ना था। सोचिए कि एक तरफ सहरा की रेत, तपती हुई हवाएं और प्यास से निढाल जमीन है और दूसरी तरफ इब्राहिम त्रावरे हैं जो इस मुर्दा जमीन को एक जिंदा दुनिया में बदलने जा रहे हैं। जहां बांस के जंगल होंगे वहां ऊंटों के काफिले भी चलेंगे। जहां पांडे अपनी मासूमियत से जमीन को जरखेज बनाएंगे वहीं ऊंट अपनी ताकत से इंसान को सहूलत फराहम करेंगे और ये सब मिलके एक ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जो आज तक किसी ने ख्वाब में भी न देखी हो। ये मंसूबा दरअसल एक मुकम्मल सहरा पैकेज है, यानी सिर्फ पौधे या पानी नहीं बल्कि जानवर, ज़राअत, बस्तियां, तजारत और ज़िंदगी के तमाम वसाइल। इब्राहिम त्रावरे का मकसद ये है कि बुर्किना फासो का सहरा किसी मखलूक के लिए मुश्किल ना रहे बल्कि हर जानदार के लिए ज़िंदगी का नया दरवाज़ा बन जाए। ये सिर्फ एक माहौलियाती मंसूबा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद का बीज है। नाजरीन, आपने देखा कि इब्राहिम त्रावरे किस तरह सहरा के मुर्दा दिल में नई जिंदगी फूंकने जा रहे हैं। लाखों पांडे और ऊंट मिलके वो इनकलाब लाने वाले हैं जिसका आज तक किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। सवाल ये है कि अगर एक लीडर चाहे तो रेत के समंदर को भी सरसब्ज वादी में बदल सकता है, तो हम अपनी ज़मीन को क्यों नहीं बदल सकते? ये मंसूबे सिर्फ बुर्किना फासो के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है कि अगर अज़्म और नीयत सच्ची हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि इब्राहिम त्रावरे का ये ख्वाब वाकई दुनिया बदल सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर कोने तक पहुँचे। नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में सहरा को बदलने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है, पांडे, ऊंट या इंसान की हिम्मत। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मज़ीद ऐसे इनकलाबी मंसूबों पर वीडियोज़ लाएं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि दोस्तों, असल जंग बंदूक से नहीं बल्कि इल्म, हिम्मत और नए ख्वाबों से लड़ी जाती है।